हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास मैथ में लिमिट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आज बिना डिले के स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे x+3 कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, और जब भी हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिखता है उस कंडीशन में हम लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो आंसर विल बी 3+3 एंड 3+3 होता है 6। तो आंसर क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम x यहाँ 5 पुट करते हैं तो पाई माइनस 2/7 हमारा आंसर होने वाला है। तो अगेन इसमें हमारा जो आंसर आने वाला है वो पाई माइनस 2/7। अगर हम पाई की वैल्यू 2/7 रखें तो ये आंसर 0 भी आ सकता है, बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो हम पाई माइनस 2/7 रख के भी आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट r टेंड्स टू 1 पे पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। पाई आर स्क्वायर 1 रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इट मीन्स कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? पाई 1 स्क्वायर मीन्स पाई। आंसर विल बी पाई। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4x+3/x-2। अगर हम 4 एज इट पुट करते हैं तो भी हमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है। लाइक अगर यहाँ 4 पुट करते हैं तो 4 - 2 डिटर्मिनेंट है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 4 × 4 + 3 होल डिवाइडेड बाई 4 - 2। 4 4 जा 16 और 3 कितना होता है? 19, और नीचे 4 - 2 2 होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पे इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। -1 यहाँ पुट करने से हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है। इट मीन्स अगर हमें नीचे 0 मिलता तो प्रॉब्लम आती, लेकिन कोई 0 नहीं दिख रहा है अगर -1 पुट कर रहे हैं। तो -1 हम पुट करेंगे और पुट करके हम इस लिमिट की वैल्यू लेंगे। तो x पे 10 मीन्स -1 पे पावर 10 प्लस -1 पे पावर 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -1। अब स्टूडेंट्स बात करें तो किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन हो तो वो प्लस होके बाहर आता है, इट मीन्स 1 हो गया। किसी नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड हो तो वो माइनस होके बाहर आता है, और ये लास्ट का +1 होल डिवाइडेड बाई -2। ये इससे कट गया, आंसर आ गया -1/2। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है, लिमिट x + 1 to the power 5 - 1 अपान x टेंड्स टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है? x + 1 पे पावर 5 - 1 अपान x। अब अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं तो 0 डिनोमिनेटर 0, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 - 1 आल्सो 0। तो हमें फॉर्मेट क्या मिल रहा है? 0/0। क्या फॉर्म हमें अचीव हो रहा है यहाँ से? 0/0। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग का जो लिमिट का फॉर्म है 0/0, और 0/0 होता है इनडिटरमिनेट, और इनडिटरमिनेट है तो उस कंडीशन में हम या तो इसको बाय द रूल सॉल्व करें या फिर हम अपना जो ब्रह्मास्त्र यूज है उसका यूज करेंगे, मीन्स एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे और हम आंसर को ले लेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 5 और x + 1 to the power 4। 1 का 0 होता है, x का 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में सिंस x नहीं है, जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा तो हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल सकती है। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो 5 0 + 1 पे 4 मीन्स आंसर विल बी 5। आई थिंक स्टूडेंट्स ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर इसमें भी चेक करें तो हमारा जब 2 है x टेंड्स टू 2 पे, अगर x टेंड्स टू 2 यहाँ अप्लाई करते हैं तो 2² - 4 आल्सो 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया। और यहाँ पे अगर चेक करें तो ये कितना होगा? 4 3 जा 12, 12 - 2 10, 10 - 10 आल्सो 0। तो हमें अगेन 0/0 का फॉर्म प्राप्त हो रहा है, और अगर 0/0 हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव निकालें। तो डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, 6x माइनस का 1 माइनस का 0 होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस का 0। अब चेक करें स्टूडेंट्स, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 -1, बट नीचे डिनोमिनेटर हो रहा है 0, और अगर नीचे नो कोई 0 नहीं है, देयर इज नो 0।
देयर इज़ नो ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। ध्यान से देखें तो 2 2 4 और ये भी 12 माइनस 1, तो ये वैलिड वैल्यू आ रही है, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और आंसर क्या होने वाला है 12 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 11/4। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियरली समझ में आया होगा। बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे राइट कर देते हैं, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। हमने दोनों क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है और इस क्वेश्चन में भी हम एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करेंगे। बट पहले चेक कर लेते हैं कि हमें फॉर्मेट 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का मिल रहा है कि नहीं। तो 3 पे पावर 4 81 माइनस 81 अगेन 0, और 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 माइनस 3 15 एंड आल्सो 15। तो अगेन हमें 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। जब भी हमें 0/0 का फॉर्म मिलेगा हम क्या करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंस टू 3, इसमें अप्लाई करेंगे तो 4x³ और कांस्टेंट का 0 होता है, सिमिलरली ये 4x हो जाएगा और ये माइनस का 5 माइनस 0। अब ध्यान से चेक करें तो हमें क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं, ये देखेंगे तो 3 4 12 माइनस 5 नहीं, इनडिटरमिनेट नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी इनडिटरमिनेट नहीं मिल रहा है। तो हम वैल्यू पुट करके आंसर ले सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 इंटू 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ पे 4 इंटू 3 माइनस 5, इट मीन्स 27 4 ज़ा 108, एंड ये हो गया 12 माइनस 5, और 12 माइनस 5 होता है 7। 7 से ये कटेगा नहीं, तो आंसर विल बी 108/7। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये होने वाला है 108/7। हमने क्या किया है कि न्यूमेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव निकाला, फिर लिमिट अप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि x टेंस टू 0 है और x टेंस टू 0 पे ये वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, b/1 हमारा आंसर हो रहा है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 0 और ये 0, आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो गया, बी। बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 अप्लाई करने से। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे आगे के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या कहता है, लिमिट z टेंस टू 1 पे z टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई z टू पावर 1/6 माइनस 1। ध्यान से अगर चेक करें तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये भी 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, और जब भी 0/0 का फॉर्म दिखेगा हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, मीन्स न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है 1/3 एंड z पे पावर 1/3 माइनस 1, और बगल वाले का डेरिवेटिव तो 0 होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर का भी 1/6 एंड z पे पावर 1/6 माइनस 1, और ये इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ये लिमिट z टेंस टू 1। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। z का डेरिवेटिव, z पे पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 पहले आएगा और z में से 1/3 में से 1 कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 1 कम हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो हमें आंसर साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिख रहा है तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 पे वैल्यू कुछ भी हो, 1 पे पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, 1 पे पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के हमें आंसर मिला 1/3 और इंटू 6/1, 3 2 जा 6। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। लिमिटिंग वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हमें मिल गई, 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पुट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 हम पुट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स हम 1 को पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम इसमें 1 को डायरेक्ट पुट करेंगे तो a दिखेगा प्लस b दिखेगा प्लस c होल डिवाइडेड बाई c प्लस b प्लस a, और इसका आंसर होगा 1। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बिना केवल हमें वैल्यू पुट करके आंसर लेना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू -2। -2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1/-2 एंड प्लस 1/2, ये 0 होगा। सिमिलरली नीचे भी 0 होगा। तो 0/0 का फॉर्म दिख रहा है और 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू -2। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। क्या होता है,
1/x², और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये 0 हो जाएगा। अब हम इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो हम इनपुट करके आंसर ले लेंगे। तो आंसर बेसिकली क्या होने वाला है, -1/4, क्योंकि -2 अप्लाई करेंगे तो -2 का पावर 2 होता है प्लस का 4, और प्लस का 4 मीन्स माइनस ऊपर है, तो -1/4 इज द आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 पे sin ax/bx, sin ax/bx। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो sin ax/bx हमें कुछ दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है, क्योंकि हमें जो चाहिए sin ax/ax चाहिए, तो इट मीन्स हम a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं। अब जो हमें ये फॉर्म दिखेगा ना, ये वाला, लिमिट x टेंस टू 0 पे sin ax/ax, और ये होता है 1, मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 पे sin ax/ax इंटू a/b, ये 1 हो गया और ये हो गया a/b, तो आंसर विल बी a/b। ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1 होता है, इट मीन्स ये 1 हो गया, और यहाँ पे a/b इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा, और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम अगले नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। और आज के लिए इतना ही, टेक केयर।